मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घर में बैठकर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने इसका पार्ट फर्स्ट दिन नहीं देखा है, यानी कि इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो बच्चों देखिए, गॉस की प्रमेय जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी बोर्डों के हिसाब से, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिहाज से ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, गॉस की प्रमेय में क्या है, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, जैसे कि कोई गेंद हो गई या कोई क्यूब हो गया, ठीक है, उससे बद्ध यानी कि उसमें जो टोटल आवेश है वो है Q, ठीक है। अब उससे जो होकर जाने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, मतलब कि उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। यानी कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और हमें आवेश पता है उस पर कितना है, तो हम आवेश के कारण हम उससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। बच्चों यही गॉस की प्रमेय है। अब बच्चों देखिए, इसका जो है अब हमें प्रूफ पढ़ना है, मतलब कि इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा कि डायग्राम बना कैसे कैसे है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस डायग्राम को। देखिए बच्चों, जो इसका डायग्राम है इसमें हमने कोई भी एक बंद पृष्ठ बना लिया। देखिए कैसी भी आकृति का चारों तरफ से बंद पृष्ठ हो सकता है। अब इसके पृष्ठ पर हमने यहाँ पर बिंदु P ले लिया, ठीक है। बिंदु P के चारों ओर जो है हमने अल्प क्षेत्रफल अवयव लिया है dA, अल्प क्षेत्रफल अवयव dA लिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बिंदु इसके भीतर, पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु O है, ठीक है, यहाँ पर प्लस Q आवेश स्थित है, और इस प्लस Q आवेश से, या कह सकते हैं बिंदु O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो R है, ठीक है। बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो R है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है। प्लस Q से परे या बाहर की ओर प्लस Q से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, बिल्कुल सीधे, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये जो हमने पृष्ठ माना है इससे लंबवत, ये 90 डिग्री पर हम कोई सदिश खींच देंगे, यही सदिश हो जाएगा इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। बच्चों इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो है थीटा, और ये जो पृष्ठ है ये इस बिंदु O पर डी ओमेगा घनकोण बना रहा है। तो बच्चों देखिए, इसमें हमने यही सारी बातें लिखी हैं। माना किसी बंद पृष्ठ S के भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, ठीक है। मान लिया हमने कोई बंद पृष्ठ S है, इस पूरे पृष्ठ को हमने S नाम दे दिया, ठीक है, इस पूरे पृष्ठ को हमने S नाम दे दिया। तो इस S के भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। देखो, इससे R दूरी पर बिंदु P है जिसका अल्प क्षेत्रफल अवयव dA है, उसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं। तो बच्चों देखिए, हमें करना क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे, अब इसका प्रूफ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। ये थ्योरी है जो जिसमें हमने डायग्राम के बारे में बताया है, इसे आप अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हो। फिर देखिए, हमने सबसे पहले लिखा कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगी बच्चों 1/4πε0 डॉट Q/r²। इक्वेशन 1 बना देंगे। भाई हमने जो वैद्युत फ्लक्स का कल फॉर्मूला पढ़ा था, पिछली वीडियो में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA या वेक्टर A, ये पढ़ा था। तो देखिए, हमें फाई E निकालने के लिए हमें E निकालना जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये चीज लिख दी कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगी 1/4πε0 डॉट Q/r²। इक्वेशन 1। अब देखिए बच्चों, ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है, इस अल्प क्षेत्रफल अवयव से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए,
क्षेत्रफल जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, डिफरेंशियल में लिखा हुआ है डी ए, तो जो वैद्युत फ्लक्स भी होगा वो डी फाई ई होगा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स भी डी फाई ई होगा, वो होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो लास्ट बार हमारी समीकरण आई थी वो आई थी डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर अदिश गुणनफल का, अदिश या डॉट गुणनफल का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों वो क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वही फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे। अब बच्चों जो ई का मान था, ई का मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 से ई का मान हमने यहाँ रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। बच्चों ये आ गया है डी फाई ई की वैल्यू, ठीक है, ये डी फाई ई की वैल्यू है, यानी कि उस अल्प क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। देखो बच्चों, परंतु ये आप लोगों ने कल पढ़ा है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ये बराबर होता है डी ओमेगा के, है ना, यानी कि अल्प घन कोण, यानी कि जो घन कोण बनाया जा रहा है डी ए के द्वारा वो अल्प घन कोण, ठीक है। फिर बच्चों देखिए हम इसकी जगह डी ओमेगा रख सकते हैं, तो देखिए बच्चों डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यों लिख दीजिए, ठीक है, और इन दोनों तीनों की जगह डी ओमेगा आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाला अल्प क्षेत्रफल अवयव के लिए, अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, है ना, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए बच्चों फाई ई ये बराबर हो जाएगा, हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, डी फाई ई का बंद समाकलन कर देंगे, क्योंकि ये जो पृष्ठ है चारों तरफ से बंद है। फिर बच्चों देखिए हम इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा समाकलन क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। बच्चों क्यू आवेश है और ये कांस्टेंट है ही, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए जब ये बाहर आया क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्लोज इंटीग्रल इसे बोलते हैं बंद समाकलन, ठीक है। बच्चों इसके कोई अलग से नियम नहीं होते, ये वही नियम होते हैं जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो समाकलन को। फिर देखिए हम यहाँ पर डी ओमेगा पुट कर देंगे। अब बच्चों जहाँ इंटीग्रल डी ओमेगा जो है वो होता है बच्चों 4 पाई, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण। ये बच्चों हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखिए बच्चों ये इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर 4 पाई, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, ठीक है, केंद्र पर बना हुआ ये घन कोण है, ठीक है। अब हम ये 4 पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो बच्चों देखिए फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई। तो देखिए बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और देखिए बच्चों यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। बच्चों ये गॉस की प्रमेय क्या थी
कि किसी बंद पृष्ठ हमने माना था, उससे होकर जाने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध आवेश, यहाँ पर आवेश क्यों है, उसका 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। यही बच्चों गॉस की प्रमेय है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। तो बच्चों आगे के टॉपिक पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।